तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ये जो स्ट्रिंग है ये सिमिलर एरे की तरह ही इंपॉर्टेंट है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एरे है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से चाहे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा बट वी कैन ऑल्सो यूज इट एज अ डेटा टाइप। ये जो स्ट्रिंग होता है ये प्री डिफाइंड क्लास होता है जावा में। जैसे कि एरे था वैसे ही प्री डिफाइंड क्लास होता है जावा में। तो प्री डिफाइंड क्लास के थ्रू हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग एज अ डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग प्री डिफाइंड क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं एंड इसको एज अ डेटा टाइप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देन इसका जो मेन डेफिनेशन है ये है, स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट्स इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ ASHISH, मतलब देखिए एक के बाद एक स्ट्रिंग आ रहा है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि एक के बाद एक कैरेक्टर है, उसके बाद एक कैरेक्टर है, मतलब सीक्वेंस में है। कैरेक्टर जो है वो सीक्वेंस में है एंड इसको हम लोग अंडर द कोट्स लिखते हैं। देन इसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं जावा में, स्ट्रिंग। तो चलिए सिंटैक्स देखते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने का। स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग अंकुश। ये जो है ये बेसिकली जो ये प्री डिफाइंड क्लास के थ्रू जो मेथड होता है वही हम लोग यूज कर रहे हैं, प्री डिफाइंड क्लास। ये जो मेथड है ये प्री डिफाइंड क्लास के थ्रू जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, वो मेथड है। स्ट्रिंग कीवर्ड देन ऑब्जेक्ट नेम देन न्यू कीवर्ड देन स्ट्रिंग जो कि है अंकुश। इसको देख सकते हैं हम लोग कोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, डबल कोट्स के अंदर। ये जो है ये प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है जिसको हम लोग क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो अंकुश नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अभी हम लोग के बना हुआ है एंड इसको पॉइंट कर रहा है ये जो str जो वेरिएबल है ये। एंड एक नॉर्मल मेथड है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, स्ट्रिंग str इक्वल टू अंकुश। इससे हम लोग का स्ट्रिंग क्रिएट हो गया है। और ये जो स्ट्रिंग है अंकुश, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ये अंकुश, ये इसको पॉइंट कर रहा है ये str। तो ये जो दोनों मेथड है, ये दोनों मेथड जो है ये जो दोनों वैल्यू वो अलग अलग है। भले वैल्यू सेम हो लेकिन जो मेथड है अप्रोच है वो अलग अलग है। हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इसको जो है इसको हम लोग कैसे, ये जो अपर केस में लिखा हुआ है इसको हम लोग लोअर केस में कैसे ट्रांसफर करें, इसका लेंथ फाइंड करेंगे एंड और भी बहुत सारा कुछ देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल में। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं एंड हाँ दोनों को हम लोग कंपेयर भी करेंगे, क्या दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है। तो चलिए इतना प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आशीष str में जाके स्टोर हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो है ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम लोग देखेंगे कि लेंथ कितना है, उसका हम लोग लेंथ फाइंड करके देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे str.length, जिससे हम लोग इजिली ये जो स्ट्रिंग है इसका हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। एंड ये जो हम लोग को रिटर्न करेगा वो हम लोग का इनपुट डेटा टाइप में रिटर्न करेगा वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग एक इन टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग ये जो लेंथ है इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट लिख लेते हैं और एल को इसमें हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। नाउ रन करते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 6 है। तो हम लोग ने लेंथ प्रिंट करके देख लिया कि लेंथ हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग ने लिखा है ये तो हम लोग ने लोअर केस में लिखा है, अब इसको हम लोग अपर केस में कैसे लिखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग कमेंट आउट कर दे रहे हैं। तो उसके लिए जावा में जो है वो प्री डिफाइंड मेथड होता है कोई भी स्ट्रिंग को लोअर केस टू अपर केस करने के लिए। तो उसके लिए मेथड लिख लेते हैं str, जिसमें हम लोग का जो स्टोर है ऑब्जेक्ट डॉट टू अपर केस का जो मेथड होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देन अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग आउटपुट में एज अ अपर केस आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपर केस को हम लोग लोअर केस कर लेंगे। तो अब हम लोग अपर केस लिखेंगे एंड इसी को हम लोग लोअर केस में प्रिंट करवाएंगे। तो इसीलिए इसमें जो है इसमें एक लोअर केस का भी प्री डिफाइंड मेथड होता है जावा के अंदर, जिससे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को जो अपर केस में दिया गया है उसको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसको हम लोग रन करते हैं तो देख सकते हैं जो अपर केस वाला स्ट्रिंग है उसको लोअर केस, वो लोअर केस में आ चुका है। तो हम लोग ने लोअर टू अपर और अपर टू लोअर हम लोग ने कन्वर्ट करके देख लिया।
विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड मेथड इन जावा। तो चलिए अब हम लोग न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। str2 जो कि वेरिएबल है, देन न्यू कीवर्ड, देन स्ट्रिंग, एंड इसमें हम लोग वैल्यू सेम रखेंगे। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसमें हम लोग का सेम वैल्यू है, आशीष और आशीष, वो भी अपर केस में है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो str1 है, इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं, ये जो str1 है क्या ये दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है तो प्रिंट हम लोग का ट्रू होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो प्रिंट हम लोग का फॉल्स होगा। तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ str1 इक्वल टू str2, देन इसमें प्रिंट हो कि बोथ आर इक्वल, और अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग एल्स में प्रिंट करवाएंगे, नॉट इक्वल्स। तो चलिए अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ आर नॉट इक्वल्स आ रहा है, मतलब ये जो str1 है और str2 है वो इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि ये जो str1 वेरिएबल है ये इस डेटा को स्टोर किया हुआ है, आशीष को, ये अपर वाला को, एंड ये जो str2 है ये इस डेटा को स्टोर किया हुआ है। तो ये बस यही देखता है कि मेरे पास कौन सा डेटा है। str जो है 2 ये देखता है मेरे पास कौन सा डेटा स्टोर है, एंड str1 देखता है मेरे पास कौन सा डेटा स्टोर है। बेसिकली ये जो रिलेशनल इक्वल टू है, जो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये बेसिकली यही चेक करता है कि जो str1 में कौन सा डेटा स्टोर है और str2 में कौन सा डेटा स्टोर है, ये चेक नहीं करता है। तो ये जो कंपेरिजनल ऑपरेटर है इक्वल टू जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये बस ये देखता है कि जो पहला वाला है ये किस में स्टोर है, एंड दूसरा वाला जो है वो किस में स्टोर है। तो ये जो str1 रेफरेंस वेरिएबल है ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, एंड ये जो str2 वेरिएबल है ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। बेसिकली ये जो str1 है str2 है ये दोनों अलग है, जो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसलिए str1 जो है वो अलग वेरिएबल हो गया और str2 जो है वो अलग वेरिएबल हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो है इसलिए जो हम लोग का रिजल्ट आ रहा है वो बोथ आर नॉट इक्वल आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो str1 है और str2 है वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। लेकिन हम लोग के पास और एक मेथड है जिससे कि हम लोग का जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो हम लोग को शो करेगा कि जो दोनों इक्वल है। तो जिसमें हम लोग लिखेंगे ये जो इक्वल मेथड है, एक इक्वल मेथड है जावा के अंदर, इक्वल्स करके है, नॉट इक्वल्स। बेसिकली ये चेक करेगा कि ये जो इसके अंदर जो स्टोर वैल्यू है वो क्या इक्वल है, इसकी जो str1 के जो स्टोर ऑब्जेक्ट है वो क्या इक्वल है str2 के ऑब्जेक्ट से। तो ये जो इक्वल मेथड है इसको कोई मतलब नहीं है कि रेफरेंस वेरिएबल में इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर है, इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर है। इसको बस ये मतलब है कि str2 में जो मेरा जो कंटेंट है, जो मेरा जो वैल्यू स्टोर है वो उसको उससे मतलब है, उसको रेफरेंस वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसको वेरिएबल से मतलब नहीं है, इक्वल जो मेथड है उसको वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, इसको इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको उससे मतलब है, इक्वल मेथड को। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट आ रहा है बोथ आर इक्वल्स। बेसिकली ये जो इक्वल्स मेथड है ये इस जो स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको चेक करता है, लेकिन वही ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये उसको वैल्यू चेक नहीं करता है। ये उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है वो इसको नहीं चेक करता। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके अंदर क्या वैल्यू है इसको चेक नहीं करता, ये चेक करता है कि str1 इक्वल टू str2 है, बस उसको चेक करता है। मतलब एज से हम लोग बोल सकते हैं जो वेरिएबल नेम होता है उसको वो चेक करता है। आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है इस रिलेशनल ऑपरेटर का एंड इक्वल्स मेथड का वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग का क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो को अगेन जरूर से देखना, और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और हाँ, अगर वीडियो इतना दूर तक हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर से करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना। और अगर अपने मोबाइल से सब्सक्राइब कर लिए तो और भी मोबाइल से सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी भाई। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।